हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स और उससे पहले हमने रिलेशनल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। ये सभी ऑपरेटर्स थे हमारे कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस के बेसिस पर। बट उससे पहले हमने क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेसिस पर। यहाँ पे हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो हमारा वर्क करता है बिट लेवल पर। बिट लेवल का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली जो हमारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें एटलीस्ट एक बाइट की जरूरत रहती है। एक बाइट हमारा कितना होता है? एक बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट्स, 8 बिट के बराबर। ठीक है। सो हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर मेमोरी होती है, उसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे सेव होते हैं बाइट्स में। जैसे कि मैंने आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के टाइम पे बताया था कि इंटीजर का क्या रहता है? 2 बाइट्स का, या फिर डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर 4 बाइट्स भी हो सकता है। फ्लोट का होता है 4 बाइट्स का, 8 बाइट्स का। तो इस तरीके से हमारी जो मेमोरी होती है वो सेव होती है इन बाइट्स में। तो हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं एटलीस्ट 1 बाइट पर। दैट मीन्स कम से कम जो वैल्यू है वो 1 बाइट की होनी चाहिए। बट अगर हमें कुछ ऑपरेटर्स चाहिए जिन्हें हम बिट्स पे वर्क कर सके। अब बिट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 2। अब मैंने इसको डेसिमल नंबर क्यों बोला? तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम का पार्ट क्या हुआ? नंबर सिस्टम्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसमें 0 और 1 होता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, और हमारा कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है। तो ये जो 2 है इसे भी हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में। हम नहीं करते हैं, कंपाइलर करता है और उसको उसी तरीके से समझ आता है कि इन जो 2 नंबर है उसका क्या बाइनरी नंबर होगा, फिर 3, 4 इस तरीके से। तो इन्हें चेंज करने का तरीका अलग अलग तरीका होता है। मैं एक आपको शॉर्टकट बताती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल बिट्स के प्लेसेस हम रखें। बिट्स के प्लेसेस किस तरीके से रखें? जैसे हमारे पास नॉर्मली हमारे जो बिट्स के प्लेसेस होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो हम किस तरीके से लेते हैं? 1 प्लेस, 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरीके से हम हमारी बिट्स की प्लेस वैल्यूज होती हैं। प्लेस होल्डर्स बोलते हैं जिनको हम। वैसे ही हमारा बाइनरी नंबर के भी प्लेस होल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं उसको इस तरीके से लूं, और वो 2 के पावर में होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के पावर में होते हैं इस तरीके से, 10, 1, 2 इस तरीके से। वैसे हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 के पावर में होते हैं। तो 2 के पावर में जो नंबर सिस्टम में रहते हैं वो इस तरीके से 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इस तरीके से हमारी बढ़ती जाएगी 2 to the power 0। फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इनको यहाँ पे रखूं 1, 2, 4, 8, देन 2 to the power 4 क्या होगा हमारा? 16। इसके बाद 2 to the power 5, 32, और आगे जितने भी हमारे प्लेस वैल्यूज, जितना भी बड़ा हमारा बाइनरी नंबर होगा। अगर मुझे 2 को देखना है कि 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो सिंपली हमें क्या देखना रहेगा? यहाँ पर जहां भी अगर मैं 4 नंबर्स में ले रही हूँ, 4 डिजिट्स के नंबर में ले रही हूँ बाइनरी नंबर्स में, सो मुझे ये देखना है कि कहाँ को सम मिला के हमारा 2 हो रहा है। सो यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ 1, बाकी जगह पे, बाकी प्लेसेस पे 0। इसके आगे भी मैं चाहूं तो और लिख सकती हूँ 64 और 128। तो हमारा ये 8 बिट्स का बाइनरी नंबर हो गया। तो 8 बिट्स का बाइनरी नंबर किस तरीके से लिखेंगे? 0 0 0 0 0 0 1 0। ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार अगर मैं चाहती हूँ 3 का पता करना, तो 3 के लिए क्या होगा? 2 + 1 = 3। तो यहां पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। सो ये तरीका शॉर्टकट है पता करने का किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा, और ये हमारा हेल्पफुल होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स के टाइम पर। और जो हमारे अब हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, क्योंकि इससे पहले तो हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि बाइनरी नंबर कैसे पता करते हैं किसी भी नंबर का। अगर कोई ज्यादा बड़ा नंबर, हम वैसे एग्जाम्पल्स में भी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम वर्किंग समझना चाह रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की, जो हम छोटे नंबर्स में समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम बड़े नंबर्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 करना होता तो 10 के लिए क्या होता? 8 + 2, तो 1 1 0 0। तो हमारा 10 का क्या होता? 1 0 1 0। ये होता हमारा बाइनरी नंबर। राइट। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली इंटीजर और कैरेक्टर्स पे ही वर्क करते हैं, फ्लोट वैल्यूज पर नहीं करते हैं, ना डबल वैल्यूज पर करते हैं।
सो बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर, इसके बाद तीसरा आता है हमारा एक्सॉर ऑपरेटर, उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर, उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इन्हें हम एक एक करके समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू।